हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आज का ये वीडियो एक ऐसे मंत्र के लिए है जो माँ लक्ष्मी का वैदिक मंत्र, इसको वेदों में कहा गया है, और जो बिल्कुल तथ्यगत है। माँ लक्ष्मी का एक ऐसा मंत्र जो माँ लक्ष्मी का एक माला मंत्र है, और इतना प्रभावी है, इतना चमत्कारी है कि जब आप उसको स्वयं जपेंगे ना, तब आपको उसका ज्ञान होगा भाई इसकी शक्ति कितनी है। तो अभी दिवाली भी आने वाली है, मैंने सोचा वैसे ही YouTube पे सब जन अपनी दुकान खोल के बैठेंगे, तो क्यों ना लोगों को सच में कुछ कारगर दिया जाए। तो इसलिए फिर ये माँ लक्ष्मी का माला मंत्र है, इसका एक माला जाप किया जाता है, और ये इतना अद्भुत मंत्र है कि जब आप इसको जपेंगे, एक छोटा सा इसके बाद हवन एक अगर आप कर पाए, उसके साथ उसके प्रभाव को बढ़ाने के लिए आप आज इस मंत्र की एक माला करेंगे। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ मात्र, जैसे मैंने आज शुरू किया, मैंने आज एक माला की, मैंने उसका 11 हवन कर दिया। अब मैंने कल एक माला की, उसका 11 हवन कर दिया। तीसरे दिन जैसे ही आप 11 हवन कर देंगे एक माला करके, आपको इसका प्रभाव दिखने लग जाएगा। तीसरे ही दिन से आपके लक्ष्मी के सारे स्तोत्र खुल जाएंगे, सारे मार्ग आपके अवरुद्ध जो हुए हैं धन के कारण, वो आपके सारे खुल जाएंगे। जो लोग कर्जे में हैं, जिनको धन की बहुत ज़्यादा तकलीफ है, कहीं से व्यवस्था नहीं बन रही है, बिजनेस डूब गया है, उन सभी लोगों के लिए ये है। आप एक बार करके देखें स्वयं और जाने। तो आपने करना कुछ नहीं है, ये पूर्व की तरफ मुख करके ज़मीन पे बैठ के नहीं करना है। कंबल का आसन ले लेंगे, कंबल ब्लैंकेट जो होता है ऊनी, मतलब जो ब्लैंकेट होता है वो होता ही ऊनी है, तो उसको कंबल बोलेंगे हम हिंदी में, और इंग्लिश में उसे ब्लैंकेट कहा जाता है। तो कंबल ले लेंगे, कंबल लेने के बाद ज़मीन पे उसको फोल्ड करके बिछा लेंगे, इतना कि बैठने के बाद हमारा शरीर का कोई अंग ज़मीन पे ना लगे या बाहर किसी चीज़ से ना स्पर्श हो, इतना आप बिछा लेंगे। उसके मध्य में आप बैठेंगे और तब आप इसको करेंगे। पूर्व की तरफ मुख रहेगा। जिनको आसन का ज्ञान है वो तो जानते ही हैं, पर जिनको आसन का ज्ञान नहीं है, लोग कभी चादर बिछा के बैठ जाते हैं, कोई अपनी शर्ट ही बिछा के बैठ जाता है, कोई अपनी टी शर्ट डाल लेता है, ज़मीन पे बिछा के उस पर बैठ जाते हैं। जिनको ज्ञान है वो कुशासन इत्यादि का भी प्रयोग करते हैं। कंबल के ऊपर कुशासन भी लगाया जा सकता है, वो अति कल्याणकारी होगा, पर जो इतना नहीं कर सकते उनके लिए मात्र कंबल है। बस सूत्र ये कहता है, वेद ये कहते हैं, ग्रंथ ये कहते हैं कि जाप करते समय हमारा शरीर का कोई अंग ज़मीन से स्पर्श ना हो, बाहर स्पर्श ना हो। इसलिए कंबल बिछा के पूर्व की तरफ मुँह करके बैठ जाएंगे, और धूप दीप सामान्य पूजन अगर कर सकें तो अद्भुत है। अगर इस माला मंत्र को करते समय 7 बत्ती का दीपक, अगर आप ये शुक्रवार से शुरू कर पाएं तो अति कल्याणकारी, और शुक्रवार भी अगर शुक्ल पक्ष का हो तो बहुत कल्याणकारी है। लेकिन जिसको जल्दी है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, तो उसके लिए कोई सोचने की आवश्यकता नहीं, भगवान सब जानता है। तो तब आप इसको किसी भी समय से कर लें। शाम के समय 6 बजे के बाद इसको अगर करें तो ये ज़्यादा प्रभावी होता है। और जब आप इसको करें तो आप इसको जितने समय करें उतने समय आपने अगर 7 बत्ती का दीपक लगा दिया, एक दीपक में तेल थोड़ा भर लेंगे सरसों का, या जैसे आपकी श्रद्धा हो घी का,
या तिल के तेल का आप ले लें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा सरसों से। तो अगर 7 अलग अलग बत्ती लेनी है, एक ही बत्ती को फोल्ड नहीं करना। जैसे हम देखते हैं कि कई बार क्या होता है, कहीं जहाँ 4 बत्ती का दीपक लगाने का विधान होता है तो लोग 2 ही लंबी लंबी बत्तियों को आड़ा रख देते हैं एक दूसरे के साथ दीपक में, तो उनके हिसाब से वो 4 बत्ती हो गई। पर ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये विधान विपरीत हो जाता है। तो 4 ही बत्ती अलग अलग लेनी चाहिए और चारों दिशाओं में उसको लगाना चाहिए। इसमें 7 बत्तियां अलग अलग लेकर, और वो भी रुई की नहीं, कलावे की। कलावा आपने लेके उसको, जैसे हम सिंगल कलावा होता है, अगर वो मोटा है थोड़ा तो ठीक है, वो सिंगल ही चलेगा। लेकिन अगर पतला है ज़्यादा तो उसको आप डबल फोल्ड कर लेंगे और उसको हाथ पे एक बार आप बल देंगे ना तो वो बत्ती बन जाएगी। तो ऐसे 7 लाल रंग के कलावे की मौली, जिसको हम कहते हैं, जो हाथ पे बांधते हैं, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। मौली की 7 बत्तियां बना लेंगे और उसको आप एक दीपक में जला लेंगे ना इस पूरे जाप के समय, और वो अगर अखंड रह पाए तो आप यकीन नहीं करेंगे इसकी अद्भुत शक्ति है। ये चमत्कारिक मंत्र है धन के लिए। तो आप लोग इसको करें, लाभ उठाएं, क्योंकि कई चीज़ें होती हैं, हम देखते हैं अभी यूट्यूब पे भी कई प्रकार के यंत्र मिल रहे हैं। कोई अपनी कोई भैरव कवच दे रहा है, कोई यक्षिणी कवच दे रहा है, कोई लक्ष्मी कवच दे रहा है। और अगर आप तो जानते नहीं है वो सिद्ध किया है कि नहीं किया, व्यक्ति को पता भी है कि नहीं उसके विधान, तो आप उसको ले लेते हैं श्रद्धा से, भाव से, और उनके जो राशि रखी गई है उनके लिए वो भी ज़्यादा है, कोई सामान्य इंसान उसको ले भी नहीं सकता। तो सबसे बेहतर है कि परमात्मा सबके लिए सुलभ है, वो उसने कभी नहीं बोला। आप कभी भी ग्रंथों में, शास्त्रों में पढ़ लोगे, वेदों में, तो भगवान ने कभी मंत्र जहाँ लिखे हैं, भगवान ने दिए हैं, वहाँ पे कहीं ये प्रिंट नहीं होगा ग्रंथ में, या भगवान ने ये नहीं बोला कि इसको करने के बाद भाई इतना इतना पैसा मंदिर में चढ़ा दीजिएगा, ये यंत्र इतने का है। भगवान ने कहीं किसी यंत्र मंत्र तंत्र के लिए कोई रकम थोड़ी लिखी है, कहीं बताई थोड़ी है। तो फिर हम क्यों लेने लग जाते हैं? इसको बेचना तो मना है, भगवान शिव की स्वयं आज्ञा है। और जो तंत्र मंत्र यंत्र को बेचता है और खुद को अगर शिव का भक्त कहता है तो ये बहुत सरासर गलत है। फिर शिव जी देख रहे हैं साक्षात, फिर कोई बात नहीं, क्योंकि उसकी लाठी में आवाज नहीं है। उसकी जब पड़ेगी ना तो वो बढ़िया से पड़ेगी। इसीलिए क्या है, ये बेचने का विधान नहीं है, और यहाँ इसको बेचा जा रहा है तो ठीक है, अपने अपने आयाम है। अब बात क्या है कि फोकस इस पे करें कि हम खुद कुछ कर सकें, क्योंकि भगवान ने कहा है मैं सबके लिए समान हूँ। अगर कोई भक्ति से मुझे एक नीम का सूखा पत्ता भी अर्पित करता है तो मैं उसको प्रसन्नता से और खुश होकर ग्रहण करता हूँ। ये सबके लिए है, सबके लिए एक है भगवान। किसी के लिए उसने भेद नहीं रखा कि ये मेरा विशेष है, कोई ये मेरा बगल में बैठता है, ये मेरा पार्षद है, ये मेरा सेवा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी के लिए भगवान समान है। जो कोई तांत्रिक करेगा उसको भी, बल्कि आप लोग जो सामान्य लोग करेंगे वो भाव से करेंगे। तांत्रिक में भी खुद का अहंकार होता है। जो बड़े बड़े साधक हैं, मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, हम सब में अहंकार होता है, इन सब में अहंकार होता है। वैसे तो यहाँ पे कोई है नहीं है तांत्रिक या कोई साधक, बहुत ऐसे कम जन हैं यूट्यूब पे जो सच में साधक हैं, लेकिन बाकी जो हैं ये खाली बने हुए हैं, तथाकथित हैं ये लोग। आप नहीं समझ सकते इनको, इनके बड़े जाल फैले हुए हैं। तो बेहतर है कि हम उनके चक्करों में नहीं पड़े, हम खुद से कुछ कर लें, क्योंकि भगवान ने कहा है भाई आप लोग अगर आप सरल हो, सिंपल हो, आप लोगों को तंत्र मंत्र यंत्र से कोई मतलब नहीं है। बस एक आस्था से अगर आप जुड़ के सिंपल तरीके से, सामान्य रूप से अगर आप करेंगे तो उस तांत्रिक के किए कर्म से ज्यादा आपको फल मिल सकता है। मैं सच बोल रहा हूँ, क्योंकि परमात्मा कब किस पे प्रसन्न हो जाए, मैंने पिछली बार भी कहा था कि मौज में अगर आ गए तो कतरे को दरिया कर दिया, और पड़ गई जिस पर नजर तो बंदे को मौला कर दिया। भगवान मोहताज नहीं है किसी की शक्ति का, ये वो हमारे 56 आचार
55 आचार, 64 उपचार, 56 भोग, ये नहीं देख रहा। वो ये नहीं देख रहा भाई ये क्या क्या कितना बढ़िया से कर रहा है। भगवान ये देख के कभी नहीं फल नहीं देता। ये हमारी गलत फहमी है, और ये उन सबकी गलत फहमी है जो ये मानते हैं कि भगवान कुछ देख कर, विशेषता देख कर ये देता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। परमात्मा शुद्ध भाव देखता है बस। हमारे संतों ने भी खुद अपने मुख से कहा है अपने अनुभवों को कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो इसीलिए आप स्वयं सोचें, स्वयं बुद्धि लगाएं। किसी के मोहताज नहीं है भगवान, जो आपको दे सकता है डायरेक्ट। इसलिए खुद मांगना सीखें, खुद प्रार्थना करना सीखें, खुद कर्म करना सीखें। भगवान ने गीता में भी यही कहा है, किसी पर आश्रित ना रहो। अगर आप किसी और के समय जी बाबा जी कर देंगे, हमारे तांत्रिक जी कर देंगे या गुरु जी कर देंगे, तो कोई नहीं करके देगा। इनसे खुद के लिए कुछ नहीं हो रहा, ये आपको क्या करके देंगे? ये आपसे ही बने हैं। ये जो बने हैं ना यहाँ यूट्यूब पे, ये सब आपसे ही बने हैं, ये आप ही लोगों के पैसों से बने हैं। ये आज कितने भी बड़े बन जाएं, कभी ये तो हकीकत भगवान जानता है। खाने को मोहताज थे, खाने को मोहताज, और आज प्लेनों में घूम रहे बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बाबू बने हुए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, ये संगत है, ये जनता है, ये चढ़ाती भी है, उतारती भी है। तो मैं सभी से यही प्रार्थना करूंगा हाथ जोड़ के। दीपावली आ रही है, ये माँ लक्ष्मी का बहुत ही चमत्कारिक मंत्र है। आप इसको स्वयं जीवन में करें। आपको लाभ हो ना हो उसका तो मुझे पता नहीं, पर जो करेगा उसको होता है, लाभ होता है, निश्चित होता है, ऐसा भगवान ने स्वयं अपने मुख से कहा है। तो वो मैंने ये मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका मैंने डाल दिया है, आप वहाँ जाएं, उसको समझ लें, लिख लें, और तब इसको करें और स्वयं चमत्कार देखें। किसी के चक्कर में ना पड़े। नमो नारायण, धन्यवाद।